है और काउ इंडस्ट्री मस्त कूलर के आगे मजे ले रही है। वहीं इस वाले साइड के अलावा दूसरे वाले साइड में भी मस्त सब अपने कूलर के आगे लेटे हैं। तो ये सब तो मस्त लेटे हैं, लेकिन बाहर एक नंदी जी है जो इस समय परेशान है। तो मामू के इलेक्ट्रिक स्कूटर पे सवार होकर हम दोनों जा रहे हैं नंदी जी को ढूंढने। शेल्टर से 2 किलोमीटर दूर हम इस वीकली मार्केट में पहुंचे। मार्केट में सबसे पहले देखा तो एक बकरी अपने हेयर कट करवा रही थी। फिर इस घोड़ी को देखने के बाद हमें वो नंदी जी मिल गए जिनकी हमें तलाश थी। 40 डिग्री टेम्परेचर, सिर पे चोट के साथ महाराज जी कूड़ा खा रहे थे कि तभी एक छोटा हाथी प्रकट कराएगा और मामू पास से रोटी भी ले आए थे। और अब सबसे पहले टास्क है कैसे भी करके नंदी को अपने प्यार के जाल में फंसाना। तो रोटी फेंक के महाराज जी पे डोरे डाले गए, लेकिन कुछ इंसान इन्हें ज्यादा परेशान कर देते हैं कि इनका इंसानों पे से भरोसा ही उठ जाता है। और जैसे महाराज जी को पता चला कि हम उन्हें पकड़ने वाले हैं तभी वो भाग लिए और उनके पीछे पीछे पिल्लू भाई की टीम ने भी दौड़ लगा दी। लेकिन नंदी जी बोले जब तक थोड़ी दूर भागूंगा नहीं तब तक पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो मैंने महाराज जी हम भी पुराने स्पोर्ट्समैन है, भागो कब तक भागना है। और कुछ देर बाद फाइनली एक कोने में जाकर महाराज जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामू ने तुरंत हथकड़ी लगाई और तभी पता चला कि महाराज जी का लेफ्ट वाला सींग टूट चुका है। और इसी खुशी में महाराज जी का नाम सिंगल हैंड नंदी जी रखा गया। लेकिन तभी महाराज जी को पता चल गया तो पिल्लू भाई के आदमी है। और उसके बाद ये भी समझ चुके थे कि अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना है। तो सेवादारों के हाथों में हाथ डाल के नंदी जी को ऊपर चढ़ाया गया और महाराज जी को रस्सी से बांध के मामू भी सीधे सुपरमैन स्टाइल में नीचे उतरे। महाराज जी के सिंग में बहुत सारे कीड़े थे जो इनके मांस को खा रहे थे और खून को निकाल रहे थे। लेकिन अब इन कीड़ों की जिंदगी तब तक है जब तक ये पिल्लू भाई के शेल्टर में नहीं पहुंच जाते। हम सब वापस जा ही रहे थे कि तभी निकल पड़ी कि एक छोटी सी गौमाता मार्केट में अकेली घूम रही है। पास खड़े हुए लोगों ने बताया कि कोई नाली का कीड़ा आया था और वो इन्हें सुबह अकेला छोड़ गया। यहाँ तो इन्हें कुत्ते मार डालते। तो मामू बोले इन्हें शेल्टर ही ले चलो। लेकिन दोस्तों हर बुराई में अच्छाई होती है जिंदगी, और कहीं रस्सी से बंधने से बढ़िया अभी पिल्लू भाई के शेल्टर में आजाद घूमेंगी। और पिल्लू भाई के शेल्टर में आती ही नन्ही सी गौमाता इतनी ज्यादा खुश लग रही थी कि मानो अपने घर में आ गई हो। पता नहीं ये बेचारी कब से भूखी प्यासी होंगी। तो इन्हें सबसे पहले पानी दिया गया। वहीं मामू भी बाहर सिंगल हैंड नंदी जी को गाड़ी में से नीचे उतार रहे थे। इनका ट्रीटमेंट तो बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले छोटी सी बच्चिया को देखते हैं। इस नन्ही सी जान का दोस्तों कितनी किल्लियां खून चूस रही है तो आप देख ही सकते हो। जिस कमीने के पास ही होंगी उसने ना तो इन्हें खाना खिलाया ना ही इनकी माँ का दूध इन्हें पिलाया। ऊपर से इन्हें ऐसे मार्केट में छोड़ के जहाँ मांस खाने वाले कुत्ते इनका शाम तक गेम बजा देते। अभी तक मुझे और मामू को आधा घंटा हो चुका है लेकिन किल्लियां खत्म नहीं हो रही हैं। पूरे शरीर के साथ साथ इस बेचारी के कान में भी बहुत मोटी मोटी किल्लियां थी, लेकिन फाइनली अब सब निकल चुकी हैं। तो इनका नाम रखा गया दोस्तों नन्ही। तो नन्ही को खाना देकर उनके फ्रेंड जोन में छोड़ा गया और फिर हमने पहने ग्लव्स और उठाई गई कुछ दवाइयां और पट्टी, क्योंकि अब हमें करना मिस्टर सिंगल हैंड का ट्रीटमेंट। रास्ते में मिले लड्डू भाई तो इन्हें उठा के पानी पिलाया गया। वहीं दोस्तों पिल्लू भाई के शेल्टर पर उठाना और गिराना तो चलता ही रहता है। तो सिंगल हैंड नंदी जी को गिरा के इनके पैर बांधे गए जिससे ट्रीटमेंट के दौरान ये हिले नहीं और अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए। और चोट खोल के देखा तो कीड़ों ने तो पूरी सोसाइटी बसा रखी थी। तभी हमारी ट्राइपॉड ने बताया कि मामू ये कीड़े तो आइवरमेक्टिन नाम के इंजेक्शन से ही मरेंगे। दुख सिर्फ इस बात का होता है दोस्तों कि ये बेजुबान बेचारे बोल नहीं पाते और इतने बेइंतहा दर्द को चुपचाप सहते रहते हैं। लेकिन अब अगले 1 घंटे में मिस्टर सिंगल हैंड दर्द से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। तो फटाफट पैर खोल के हाई फाई दी गई और महाराज जी एक बार में सीधे खड़े हो गए। वहीं हमारा लौंडा इतने दर्द से निकला तो पेट पूजा करानी तो बनती है। तो मैंने और मामू ने 4-5 तरबूज धोए और अब लगेगी महाराज जी की थाली। दोस्तों भोलेनाथ जी के बड़े बड़े मंदिरों में शिवलिंग के सामने जो नंदी जी विराजमान होते हैं उनके कानों में इंसान भिखारियों की तरह भीख मांगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है जो साक्षात नंदी जी सड़कों पे घूम रहे हैं उनकी अगर जरा सी भी सेवा कर ली तो किसी